नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री के इस लेक्चर में। एंशिएंट हिस्ट्री में ये हमारा 10th लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट किंग्स रहे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज की। तो टू टाइप ऑफ दी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो सबसे पहले अगर बात करूँ लिटरेरी में, तो इसमें जो है रिलीजियस सोर्सेज और दूसरे आते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेज यानी कि सेकुलर। तो अगर बात करूँ लिटरेरी सोर्सेज में, तो लिटरेरी सोर्सेज में भी दो तरह के आते हैं, एक आते हैं रिलीजियस और दूसरा आता है सेकुलर। रिलीजियस में जैसे कि ब्राह्मणिकल, नॉन ब्राह्मणिकल, और सेकुलर में आते हैं इंडियन एंड फॉरेन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ब्राह्मण या रिलीजियस सोर्सेज थे। सबसे पहले जैसे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जो जातकाज हैं उसमें हमें जो मौर्य पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशन थी उनके बारे में हमें पता चलता है, जैसे कि महावंशा एंड दीपावंशा। तो ये जो है उनके रोल ऑफ दी अशोका, यानी कि जो अशोका का रोल था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में श्रीलंका तक, तो उसके ऊपर जो है लाइट डालता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं अगर दिव्या भमदमा, तो ये तिब्बतन बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जिससे कि हमें अशोका के एफर्ट्स के बारे में इससे भी पता चलता है कि उसने जो है बुद्धिज्म को कैसे स्प्रेड किया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्राह्मण लिटरेचर की। ब्राह्मण लिटरेचर जैसे कि पुराना से हमें पता चलता है कि जो क्रोनोलॉजी थी किंग्स की, उनसे हमें पुराना से पता चलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज से, जैसे कि सबसे पहले जो आती है वो मैगस्थनीज की इंडिका बुक आती है। इंडिका बुक जो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, और जो मैगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में इंडिया में आया था, जो कि सेकुलर डिक्टेटर का एक ग्रीक एम्बेसडर था। और इसके बहुत ही अच्छी एक इम्पोर्टेंट बुक है, जिससे कि हमें मौर्य पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें जो है उसने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, और इसने जो है उस टाइम पे 7 कास्ट सिस्टम और साथ ही साथ एब्सेंस ऑफ दी स्लेवरी के बारे में भी बताया गया है, यानी कि जहां पर कोई भी दास प्रथा उस टाइम पे देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कौन कौन सी 7 कास्ट थी, जैसे कि फिलोसफर्स, फार्मर, हंटर, हेड्रेट, आर्टिशियंस, क्राफ्टमैन, इंस्पेक्टर्स एंड डिटेक्टिव्स, अमात्य एंड काउंसलर्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करता था, यानी कि सिटी को हेड करता था, उसे बोला जाता था अष्टनिमोई। मैगस्थनीज की कुछ ऐसी भी बुक में लिखा है, जैसे कि उसने कभी भी जो है मॉडर्न पीरियड के दौरान जो है फमाइन नहीं देखा, और ना ही कोई उसने थेफ्ट का कोई भी इंसिडेंस नहीं देखा, और साथ ही साथ ना ही कोई स्लेवरी का। हो सकता है कि फमाइन या फिर चोरी उसने जो बुक लिखी हो वो पाटलिपुत्रा में बैठकर लिखी हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कौन सा सोशल मीडिया था कि किसी ने रील बनाकर जो है मैगस्थनीज को भेज दी, या फिर स्नैपचैट पे स्टोरी भेज दी कि देख भाई सदर्न इंडिया में ऐसा चल रहा है। ना ही कोई प्रेस मीडिया था, और ना ही कोई और कोई साधन था जिससे कि मैगस्थनीज को इसके बारे में पता चल जाता। नेक्स्ट बात करेंगे हम मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस जो लिखा था वो विशाखा दत्त ने लिखा था। वैसे तो इसको गुप्ता पीरियड के दौरान लिखा गया था, बट इसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने कैसे जो है नंद वंश को हराया था, और साथ ही साथ लास्ट जो धनानंद था उसको कैसे हराया, और चाणक्य जो है किस तरह से इसमें जो है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ये भी एक मेजर सोर्सेज है मॉडर्न पीरियड के बारे में जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अर्थशास्त्र है वो कोई इकोनॉमिकल बुक नहीं है, क्योंकि हिंदी में जो इकोनॉमिकल मीनिंग होता है वो अर्थशास्त्र होता है। ये एक पॉलिटिकल बुक है जो कि गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में बताई गई है। इसमें भी जो है पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताया गया है। जो कौटिल्य था वो प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का, और फाउंडर ऑफ दी जो मौर्यन डायनेस्टी के रहे, और उसका टीचर भी था चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है 15 पार्ट्स हैं। 5 जो पार्ट हैं वो रिलेटेड है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से,
और 8 पार्ट जो है वो डायरेक्ट फॉरेन रिलेशन से हैं और 2 पार्ट जो है वो मिक्स इंफॉर्मेशन देते हैं। और इसमें जो है अध्यक्षा के बारे में बताया गया है, यानी कि हाईली जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, और साथ ही साथ इसमें जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में हमें इनके इससे जो है जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सप्तांग थ्योरी की, जो कि चाणक्य ने दी थी। यानी कि सप्तांग कौन से थे? सबसे जो सेंट्रलाइज पावर होती थी वो किंग होता था, उसके बाद अमात्य यानी कि मिनिस्टर, फिर दुर्ग यानी कि फोर्ट, उसके बाद जनपद यानी कि पब्लिक, और फिर आता था पोस्ट यानी कि ट्रेजरी, उसके बाद बाला यानी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ, उसके बाद नेक्स्ट आता है मित्रा यानी कि अलाइज। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमारे पास दो हैं, जैसे कि अशोकन के एडिक्स और मटेरियल रिमेन्स। एडिक्स यानी कि जिनको कि हम ऑर्डर्स या फिर फरमान के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें अलग अलग प्लेसेस में मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि रॉक एडिक्स हो गए, पिलर एडिक्स हो गए, तो वो सब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पे हमें फाउंड मिलते हैं। इनको सबसे पहले जो कोडिफाइड किया गया था वो 1837 एडी में किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जब हम जो है एक ब्रिटिश रूल के अंतर्गत क्या कर रहे थे, इंडिया कॉलोनी होता था। और इसमें जो है मेनली जो है पब्लिक कि कैसे जो है अशोका ने काम किया, और साथ ही साथ जो है उसके जो बुद्धिज्म के स्प्रेड करने के लिए और धम्मा की जो पॉलिसी थी उसको स्प्रेड करने के लिए इनको खुदवाया गया था। नेक्स्ट वन मटेरियल रिमेन्स, जैसे कि मटेरियल रिमेन्स जैसे कि वुडन प्लेस ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर और सिल्वर और पंचमार्क जैसे कि कॉपर वगैरह के हमें कॉइन्स मिले हैं, जो कि पटना से हमें मिले हैं। उसके बाद अदर इंस्क्रिप्शन जैसे कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रदमन, उसके बाद सोहांगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन द गोरखपुर, उसके बाद मस्तान इंस्क्रिप्शन बोगोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी बांग्लादेश में ये हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं। तो अब बात करेंगे हम राइज ऑफ दी मौर्यंस में, जिसमें कि मेनली हम 3 इंपोर्टेंट किंग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और चाणक्य, और उसके बाद अशोका। तो चाणक्य वैसे इसमें है, इस लेक्चर में सिर्फ हम बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। चाणक्य एक प्राइम मिनिस्टर था, ना कि उनका राजा था। तो अशोका के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही साथ जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा उसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइज ऑफ द मौर्यस, कैसे जो है उनका राइज होता है। जो दनानंद था उसको हराया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हेल्प विद दी चाणक्य के साथ, और उस टाइम पे जो अलेक्जेंडर था वो नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में अटैक करता है, जिसके बाद कुछ इंडो ग्रीक रूलर जो है रूल करते हैं सदर्न वेस्ट में। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त था उसने 1321 बीसी में धनानंद को हराकर जो है राज्य थ्रोन किया था, यानी कि राज्य को हड़प लिया था। और नेक्स्ट वन बात करेंगे हम चाणक्य के बारे में। चाणक्य जो है वो टीचर और चीफ मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का, और वो ब्राह्मण था बाय बर्थ, और टीचर था और स्कॉलर था तक्षशिला यूनिवर्सिटी का। उसके कुछ अदर नेम्स भी हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त और चाणक्य। वो मिनिस्टर भी रहा था बिंदुसार के कोर्ट में, और उसके बाद इसकी ग्रेट स्ट्रेटजी थी नंद वंश को हराने में, ठीक है। और उसके बाद इसकी एक बुक भी है जिसमें जो है अर्थशास्त्र है, जिसमें कि स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त का जो रीजन है वो ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। कुछ लोग जो बोलते हैं कि वो एक शूद्र बोमैन से पैदा हुआ था, बट कुछ बुद्धिस्ट जो सोर्सेज हैं वो उसको क्षत्रिय कंसीडर करते हैं, और कुछ जो है इतिहासकार उसको एक ऑर्फन मानते थे, और जिसको कि ट्रेन किया था कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट वन सेकुलस डिक्टेटर, जो कि अलेक्जेंडर का जनरल था, वो 305 में इंडिया पर अटैक करता है, और जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरा दिया जाता है। और चंद्रगुप्त के द्वारा जो बलूचिस्तान था
ईस्टर्न अफगानिस्तान था और वेस्ट ऑफ द रीजन उसको एक्वायर कर लिया जाता है। और इसी बात पर जो सेकुलर डिक्टेटर था वो बहुत इम्प्रेस होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और अपनी बेटी की शादी जिसका नाम क्वीन हेलिना था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। और साथ ही साथ जो 500 एलिफेंट्स थे उसको एज ए गिफ्ट में देता है। और उसके बाद मैगिस्थनीज को भेजता है जिसने कि इंडिका बुक लिखी थी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था सेकुलर डिक्टेटर का। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यानी कि एक्सपेंड करने को, और उसने काफी सारी जो टेरिटरी थी उसको एक्सपेंड भी किया, जैसे कि कलिंगा और साथ ही साथ सदर्न इंडिया में। इसका जो टाइम पीरियड था वो 321 बीसी टू 297 बीसी में। और लास्ट लाइफ में उसने जो है जैनिज्म को फॉलो किया। और उसके बाद जितनी भी पावर थी वो अपने बेटा बिंदुसार को हैंड ओवर करके कर्नाटक चला जाता है अंडर दी जैन मॉन्क भद्रबाहु, और जो है संतारा प्रथा को अडॉप्ट करके उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बिंदुसार के बारे में। बिंदुसारा जो सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य था इसके बारे में कुछ क्लियर ज्यादा मेंशन नहीं है। इसका जो टाइम पीरियड था वो 297 बीसी टू 273 बीसी तक था। इसको अमेत्रोचेती ग्रीक सोर्सेज में बोला जाता है। और डेमाचाउस एक ग्रीक एम्बेसडर था जो कि इसके कोर्ट में विजिट करता है, और इसने भी जो आजीविका सेक्ट था उसको अडॉप्ट किया था। उसके बाद इसने अपना बेटा अशोका जिसको कि उज्जैन का गवर्नर अपॉइंट किया था, और जो इसका बड़ा बेटा था जिसका नाम था सुसीमा। बिंदुसार ने अपना जो बड़ा बेटा था सुसीम उसको वायसराय बनाया या गवर्नर बनाया तक्षशिला का, और जो छोटा बेटा था अशोका उसको बनाया उज्जैन का गवर्नर। एक बार क्या हुआ कि सुसीम ने किसी मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को तमाच मार दी, और सभी मंत्रिमंडल ये चाहते थे कि सुसीम राजा ना बने बल्कि कौन राजा बने, अशोका राजा बने। तो लास्ट की लाइफ में जो बिंदुसार था उसकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, बिंदुसार ने बोला कि भाई अशोका को व्हाट्सएप पे वीडियो सॉरी सुसीम को व्हाट्सएप पे मैसेज किया जाए कि भाई वो आ जाए, उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो मंत्रीगण बोले कि राजन अभी उसका नेट ऑन नहीं है, जैसे ही नेट ऑन होता है वो आपकी बात करवा दी जाएगी। तो सभी मंत्रीगण बोले कि जो अशोका है उसको कुछ टाइम के लिए इंटरिम जो है हम राजा बना देते हैं, जब जब तक सुसीम आएगा तब तक वो इंटरिम राजा रह लेगा। बल्कि ये बात थी कि सुसीम को मैसेज व्हाट्सएप पे किया ही नहीं गया। तो इसी बात पे जो अशोका थे वो बाद में राजा बन गए। और काफी सारे बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि अशोका ने अपने 99 ब्रदर्स को मार के गद्दी को हथिया लिया था। ठीक है, तो अशोका के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आज मैं एक चाणक्य का कोट है जो कि चाणक्य ने बोला था कि यानी कि सांप को, किंग को, टाइगर को, डंक मारने वाली कोई भी मक्खी बच्चे को, और किसी भी कुत्ते को जो कि दूसरे के द्वारा पाला गया हो, और मूर्ख आदमी को, इनको कभी भी अगर सो रहे हो तो कभी भी उठाना नहीं चाहिए। और स्टूडेंट को, एम्प्लॉय को, ट्रैवल को, हंग्री पर्सन को, डरे हुए पर्सन को, स्टोर कीपर को और डोरमैन को, अगर वो सो रहे हो तो उसको जगा देना चाहिए। तो इसी कोट के साथ आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में। आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।